कुशल मुंबई की एक फ्लैट में रहता है और घर से कुछ दूर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वो काम पर जाने के लिए रोज बस स्टैंड पर बस पकड़ता है। एक महीने पहले उस बस स्टैंड में ही कुशल के साथ तनीषा की मुलाकात हुई। उसके बाद से दोनों की जान पहचान बहुत जल्द प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने तय किया कि वो लोग एक साथ गोवा घूमने जाएंगे। तो ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी लेकर कुशल तनीषा के साथ गोवा चला आया। गोवा के समंदर के किनारे बैठकर दोनों सनराइज का मजा ले रहे थे। तभी तनीषा ने कहा, देखो कुश, कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ, बीच में बैठकर सनराइज देखने का मजा ही कुछ और है। चलो, सुबह हो गया और भूख भी लगा, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तब कुशल ने देखा उन लोगों के सामने की टेबल पर एक खूबसूरत लड़की बैठी है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। तो कुशल ने कहा, कितनी खूबसूरत है ना वो लड़की। हाँ, तुम्हें तो बस यही चाहिए। अरे नहीं, देखो ना। इस लड़की को देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। किसकी? माया। कौन माया? सालों पहले बेंगलुरु में 2 लड़का रहता था, रवि और मानव। रवि का कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा दुखी था। यार मानव, मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी ऐसे सिंगल ही बीत जाएगा और सिंगल ही मरूंगा। अरे तू इतना टेंशन ना ले, तेरा भाई है ना, तू बनेगा मेरा गर्लफ्रेंड। अरे मैं नहीं, ये देख, ये ऐप दिलाएगा तेरी गर्लफ्रेंड। उसके बाद रवि उस ऐप को डाउनलोड करके अपना नाम डाल देता है और कुछ दिन बाद, अरे मानव, ये देख माया, मेरी गर्लफ्रेंड, कितनी खूबसूरत है ना वो। आज शाम को हम दोनों मिलने वाले हैं, मेरा तो निकल पड़ी। उसके बाद शाम को रवि और वो लड़की दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मिले। उसके बाद दोनों डिनर करते करते बात कर रहे थे। बात करते करते थोड़ी रात हो गई। तो रवि ने कहा, बहुत रात हो गए हैं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोलकर दोनों रेस्टोरेंट के पीछे के पार्किंग पर गए। वहाँ का माहौल बहुत ही सुनसान था। तब रवि ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत है माया, समुंदर की तरह गहरी। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। ये सुनकर माया बहुत हंसने लगी और उसकी आंखें लाल लाल होने लगी। अच्छा, अब क्या ख्याल है? सुबह रवि का लाश पार्किंग लॉट पर पड़ा हुआ मिला। छोड़ो यार, ये बस कहानी है। बिल्कुल नहीं, ये सच है। ये कहानी तो उधर के बच्चे बच्चे को भी पता है। ओहो, तो आगे क्या हुआ? आगे की बात बाद में बताऊंगी। ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब भी यहीं बैठे रहोगे क्या? नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद दोनों उस रेस्टोरेंट से निकल के समंदर के किनारे घूम रहे थे। रेस्टोरेंट से निकलने से पहले कुशल ने और एक बात देखा। वो लड़की तब भी वहीं थी। दोनों बीच पर आके बैठे। तब कुशल ने कहा, आगे बोलो ना, क्या हुआ? उसके बाद शहर में हलचल मच गया। उस घटना के बाद से 1 महीने के अंदर उसी तरह से बहुत सारे मौतें हुई। पुलिस को कुछ भी पता नहीं लग पाया कि कौन सबको ऐसे बेरहमी से मार रही है। कुछ दिन बीत जाने के बाद आकाश नाम का एक लड़का उसके दोस्त कौस्तव को बता रहा था कि तुझे पता है, एक ऐप के जरिए मेरी एक गर्लफ्रेंड हुई है। इतने दिन बाद आज वो मिलने के लिए राजी हो गई। आज शाम को मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। जा रही है तो जा, पर संभाल कर जाना, क्योंकि कुछ दिन से शहर में ऐसे ही कोई ऐप से एक लड़की बहुत लड़कों को मार डाला है। पता नहीं किसकी छाया पड़ गई। अरे ये सब बेकार बातें हैं। और वो तो कितनी खूबसूरत लड़की है, वो कभी चुड़ैल बन ही नहीं सकती। अच्छा सुन, शाम को मैं उसे बीटी रोड पर ले जाऊंगा, वही मेरा प्यार का इजहार करूंगा। ये बोलकर आकाश निकल गया।
शाम को उस लड़की से आकाश मिला। वो दोनों बाइक में थोड़ा घूमे, फिर बीटी रोड पर आकर आकाश बाइक रोक दिया और नीचे उतरकर उस लड़की से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, नीले समुंदर की तरह। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, अब क्या ख्याल है? तभी वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और आकाश को मारने ही जा रही थी। तभी कौस्तभ अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर वहाँ पहुँच गया। तब वो तांत्रिक मंत्र से उसे चुड़ैल को अपने काबू में कर लिया और उसे कमजोर करके उसके सर के पीछे एक कील गाड़ दिया और बोला, इस कील के रहते ये चुड़ैल किसी को नहीं मार सकती। ये बस एक मूर्ति बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन ये कील निकल जाएगा, ये फिर से शहर में तबाही मचा देगी। फिर? और क्या, उसके बाद मौत का सिलसिला बंद हो गया। अब दोपहर हो गई है, चलो भी लंच करते हैं। दोनों उधर से उठकर बीच से थोड़ी दूर एक अच्छे होटल में लंच करने बैठते हैं। तब कुशल ने देखा कि उनके टेबल के सामने वाले टेबल पर वही सुबह वाली लड़की बैठकर उसकी तरफ देख रही है। इस बार उसे देखकर कुशल डर गया। वो देखो, वो लड़की, चलो इधर से चलते हैं। अरे अरे, उसे देखकर डर गए क्या? क्या पता अगर यही वो चुड़ैल वाली लड़की हुई तो? हो भी सकती है। क्या? अरे मजाक कर रही थी, इतना डरो मत। तुम आगे बोलो, उस लड़की का क्या हुआ? वो तो किसी को पता नहीं, क्योंकि बहुत साल से उधर और कुछ भी नहीं हुआ। पर अब सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले से कुछ लड़के फिर से मर रहे हैं, वो भी उसी तरीके से। कोई ये बोल रहे हैं कि तांत्रिक के द्वारा लगाया हुआ कील शायद निकल गई। मतलब वो लड़की अभी घूम रही है? हाँ शायद, और नहीं भी हो सकता है। वो ऐप भी तो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। अब तो मुझे और डर लगने लगा है। अरे तुम्हें सोनू याद है? हमारे साथ और एक लड़का बस से जाता था। सोनू, मुझे याद है। हाँ, वो कुछ दिन पहले मुझे बोल रहा था। यार, तुझे पता है मेरी एक बहुत खूबसूरत लड़की से चक्कर चल गई। कुछ ही दिनों में हम मिलने वाले हैं। उसके कुछ दिन बाद उसका मौत की खबर आई। शायद ये माया का ही काम है। क्यों? तरीका सेम था क्या? हाँ, बिल्कुल एक जैसा। मुझे तो लगती है वो लड़की अपने रूप बदल सकती है। लंच के बाद दोनों कार से थोड़ा घूम आए। फिर शाम को होटल लौट के आ रहे थे, तभी दोनों को लिफ्ट में वही लड़की मिली। उस लड़की को देखकर इस बार कुशल सच में बहुत ज्यादा डर गया। उनके फ्लोर पे लिफ्ट रुकते ही कुशल लिफ्ट से निकलकर जल्दी जल्दी अपने रूम में आ गया। वो लड़की फिर से? हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? हम पूरा दिन जहाँ जहाँ भी गए वो लड़की वही मिली, मानो नजर रख रही है। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे अब लगने लगा है कि यही वो लड़की है। अब इतना भी डरो मत, शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, हम अब रूम से नहीं निकलेंगे। वैसे भी उससे मुझे क्या, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तुम तो वो लड़की नहीं हो। चलो, मैं अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। मैं कर देता हूँ। क्यों जी? ऐसे ही। तब कुशल तनीषा की बालों में कंघी करते करते बोला, तुम्हारी ये नीली नीली आंखें बहुत ही खूबसूरत है। लगता है जैसे मैं इसमें डूब रहा हूँ। तभी तनीषा एक चुड़ैल में बदल गई और हंसकर बोली, अच्छा, अब क्या ख्याल है?